नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के पास एक सनसनीखेज खबर लेके आया हूँ। मिडिल ईस्ट की टेंशन यानी ईरान और इसराइल का बीच जिस तरह की टेंशन देखने को मिल रहा है, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि कच्चे तेल के दाम में 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल देखने को मिलेगी। लेकिन इस टेंशन को करीब 2 हफ्ता हो चुका है और कीमतों में इस दौरान 4.25% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसका असर देखने को नहीं मिला। साथ ही कुछ दिन पहले जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो कीमतों में 3% तक मूल्य बढ़ गया था। लेकिन बाजार बंद होने तक यही तेजी 1% से भी नीचे चले गई थी। तब ईरान ने इसराइल के हमले पर ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। साथ ही ईरान ने ये भी इशारा किया था कि वो इसका कोई जवाब नहीं देगा। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की सारी संभावनाएं खत्म हो गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और इसराइल का बीच की टेंशन से कच्चे तेल की कीमत में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा? क्या इस टेंशन को क्रूड ऑयल मार्केट में हजम कर लिया है? क्या इस टेंशन से निपटने के लिए मार्केट में पर्याप्त ऑयल है? इस तरह की और भी कई सवाल खड़ा हो गया है, जिनके जवाबों में इस बात को समझाना में मदद मिलेगा कि क्या वाकई दोनों देशों का बीच के टेंशन कच्चे तेल के दाम में इजाफा करने में फेल हो गया है। जब इसराइल और हमास का बीच वार शुरू हुई थी तो इसमें कोई ऑयल सप्लाई देश शामिल नहीं था। सितंबर महीने के आंकड़े को उठाकर देखें तो कच्चे तेल की कीमत इस बार के दौरान यानी कि इस युद्ध के दौरान करीब 2.5 हफ्ते तक 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर देखने को मिली। कुछ कारोबारी दिनों में तो कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल को पार चला गया था। इसके बाद कच्चे तेल के दाम अपने आप नीचे आए, क्योंकि बाजार ने इस वार को डाइजेस्ट किया। इसका एक और कारण ये भी था कि मिडिल ईस्ट का दूसरा कोई देश सीधे इस वार में नहीं था, ना ही ऑयल सप्लाई में किसी तरह की परेशानी थी। इस बार ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर ईरान सामने था, जिसकी वजह से कच्चे तेल पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा था। जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया और दोनों देशों का बीच तनातनी बढ़ गया तो दुनिया भर के जानकारों को इस बात का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा होगा और दाम फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ईरान का तेल डिस्टर्ब होता तो मुश्किलें बाजार में जाता खड़ी हो सकती थी। जानकारों को मानना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल एक्सपोर्ट के लिए सीधे खतरे सामने नहीं आते, बाजार में कम ईरानी तेल सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की पूरी क्षमता है। फिर चाहे वो करे अमेरिकी प्रतिबंध हो या ईरानी ऑयल प्रोडक्शन में कुछ प्रावधान से हो। कथित इसराइली मिसाइल हमले ने तनाव की आशंकाओं को फिर से जन्म दिया है, लेकिन अभी तक मिडिल ईस्ट से किसी भी तेल सप्लाई को सीधे तौर पर खतरा नहीं हुआ है। इसके अलावा बाजार अभी ऐसी स्थिति में है कि तेल की अतिरिक्त क्षमता बीते कुछ सालों में सबसे ज़्यादा है। इस महीने कमर्शियल स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, जो कि जियोपॉलिटिकल रिस्क की भरपाई करने में जुटा हुआ है। विश्लेषकों का अनुमान है कि ओपेक प्लस, जो एक बार फिर से ऑयल मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता पर बैठा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।